उसका मन, जो कभी तेज और अनुशासित था, अब अराजक विचारों से घिर गया। उसका शरीर, जो कभी मजबूत था, अब कमजोरी से कांपने लगा। यक्षिणी के शाप ने उसे एक साधारण मानव बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी अधूरी इच्छाओं ने हमेशा के लिए जकड़ लिया था। अगली सुबह मनोहर लौटा और उसने अपने गुरु, जो कभी शक्तिशाली भैरवनाथ था, को पागलपन की हालत में पाया। वह व्यक्ति जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, अब एक बड़बड़ाता हुआ व्यक्ति बन चुका था, जो एक स्त्री के बारे में अनर्गल बातें कर रहा था, एक यक्षिणी जिसने उसकी शक्ति चुरा ली थी। मनोहर यह समझते हुए कि क्या हुआ था, दुख और क्रोध से भर गया। वह जानता था कि उसके गुरु ने खुद पर यह विपत्ति लाई थी, और फिर भी वह उस व्यक्ति के पतन पर शोक नहीं कर सकता था जिसने एक बार उसकी राह दिखाई थी। मनोहर और माधवी ने जंगल छोड़ने का फैसला किया, यह जानते हुए कि वे अब ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जहां इतनी अंधकारमय ऊर्जा फैली हो। वे रात के अंधेरे में गायब हो गए, भैरवनाथ को उसके भाग्य के हवाले छोड़ दिया। वह जंगल, जो कभी शक्ति और रहस्य का स्थान था, अब केवल एक पागल अघोरी की हंसी से गूंजता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही वासना में बर्बाद हो गया था। आज भी केरल के लोग भैरवनाथ और यक्षिणी की कहानी को धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बताते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे अनुचित वासना और नियंत्रण से बाहर की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। भैरवनाथ के निवास स्थान को अब डर की दृष्टि से देखा जाता है। माना जाता है कि वह स्थान भूतिया है, जहां उसकी बेचैन आत्मा हमेशा अपनी खोई हुई शक्ति और अधूरी इच्छाओं की तलाश में भटकती रहती है।